छोटी लड़की ने गलती से देखा कि एक महल की दासी चुपके से दूसरे राजकुमार को युवराज से बदल रही थी। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया कि महारानी ने एक बार उसकी माँ की मदद की थी। चूंकि उसने यह सब अपनी आंखों से देखा था, वह जानती थी कि वह चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए जब अन्ना भोज में शामिल होने गई थी, वह चुपचाप कमरे में घुस गई। बिना कुछ सोचे उसने युवराज को उठाया और बाहर की ओर भाग गई। वह समझ गई थी कि वह सिर्फ युवराज को ही नहीं बचा रही है, बल्कि उस व्यक्ति को भी बचा रही है जिससे वह एक दिन विवाह करेगी। पूरे रास्ते उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। उसे लगातार यह महसूस हो रहा था कि वह कुछ बेहद महत्वपूर्ण कर रही है। अगर इस समय अन्ना के लोग उसे पकड़ लेते तो शायद वह बच भी न पाती। असल में उस छोटी लड़की को तो उसके जन्म से पहले ही भविष्य की युवराज के रूप में वादा कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ महारानी की बहुत करीबी थी। लेकिन कौन सोच सकता था कि विवाह तय करने के बाद महारानी स्वयं एक राजकुमारी को जन्म देंगी। फिर भी उस लड़की के भावी पति यानी युवराज के जन्म में 5 और लंबे साल लग गए। जैसे जैसे वह छोटी लड़की बड़ी हुई, वह राजकुमारी की सबसे करीबी और अविभाज्य मित्र बन गई। युवराज के 100वें दिन के उत्सव पर राजकुमारी ने चुपके से उसे पिछवाड़े की ओर खींच लिया। उसने कहा कि वह उसे अपना छोटा भाई दिखाना चाहती है। उसने यह भी बताया कि उसके भाई के शरीर पर एक खास जन्म चिन्ह है। पास खड़े बुजुर्ग सेवकों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। वे युवराज को उठाकर अंदर ले गए। विवश होकर राजकुमारी को उस लड़की को भोज में छोड़ना पड़ा। फिर भी वह उस छोटे लड़के को भुला नहीं सकी। बड़ों की बातों के बीच वह फिर वहां से खिसक गई। तभी उसने देखा कि एक संदिग्ध दासी युवराज को महारानी के महल से चुपचाप बाहर ले जा रही है। फिर वह दासी घबराहट में जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। छोटी लड़की को तुरंत शक हो गया। यह जानने की इच्छा से कि क्या हो रहा है, वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह उसका पीछा करते करते अन्ना के निवास तक पहुंच गई। कुछ ही देर बाद अन्ना ने दासी को सोने से भरी एक थैली दी और कहा कि वह अगले महीने महल छोड़ दे। छोटी लड़की खिड़की के नीचे दुबक गई। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे याद आया कि हाल ही में महल में 2 नवजात लड़के पैदा हुए थे। एक था युवराज जो महारानी से जन्मा था, दूसरा था दूसरा राजकुमार जो अन्ना से जन्मा था। उसी क्षण उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। अन्ना ने गुप्त रूप से दोनों बच्चों की अदला बदली करने की योजना बनाई थी ताकि दूसरा राजकुमार भविष्य में सही रूप से सम्राट बन सके। अन्ना ने युवराज को शयन कक्ष में अकेला छोड़ दिया, फिर अपनी दासी को लेकर पूर्णिमा भोज में शामिल हो गई। उसे विश्वास था कि अगर यहाँ युवराज के साथ कुछ भी होता है तो इसका मतलब बस यही होगा कि उसकी किस्मत खराब थी। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके जाते ही वह छोटी लड़की चुपके से कमरे में घुस जाएगी। उसने युवराज के कपड़े उठाए और ध्यान से देखा। चमकीला लाल जन्म चिन्ह साफ दिखाई दे रहा था। वह छोटी लड़की वहाँ बहुत देर तक सोचती रही। उसे याद आया कि महल में प्रवेश करने से पहले उसकी माँ ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि इधर उधर मत घूमना। अगर कुछ भी गलत हो गया तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने यह भी कहा था कि जब वह छोटी थी तब महारानी ने उस पर बहुत उपकार किया था। यह एक एहसान था जिसे चुकाना जरूरी था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार दांत भींचकर युवराज को उठा लिया। फिर वह महारानी के महल की ओर दौड़ पड़ी। वह चाहती थी कि किसी के ध्यान देने से पहले दोनों बच्चों को वापस बदल दें। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। अगर अन्ना के लोग उसे अभी देख लेते तो शायद वहीं उसकी जान चली जाती। लेकिन आखिरकार वह सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। छोटी लड़की तब तक दौड़ती रही जब तक उसका चेहरा पसीने से नहीं भीग गया, और पूरे समय उसे डर था कि कहीं छोटा युवराज अचानक रो न पड़े। वह अभी महारानी के शयन कक्ष तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक बड़ा समूह आ गया। छोटी लड़की ने तुरंत समझ लिया कि कुछ बहुत बुरा हो गया है।